नया भारत का साइंस, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत। जवाब दे पाएगा, क्योंकि इन्हीं हथियारों की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा खास हुआ था कि भारत का हर एक वार निशाने पर लगा, लेकिन पाकिस्तान के सारे हमले फेल हो गए। क्या आपको पता है कि उस करारी हार की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 1.5 मिलियन यानी 15 लाख साइबर अटैक्स किए थे। जी हाँ, साइबर अटैक्स की बाढ़ लादी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि कारगिल युद्ध में भारत ने पहाड़ के ऊपर बैठे दुश्मन को नीचे रहकर भी कैसे धूल चटाई थी? क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया उड़ता हुआ टैंक कहती है? क्या आपको पता है कि भारत के पास एक उड़ता हुआ सीसीटीवी है जो बादलों के ऊपर से दुश्मन की हर हरकत देख रहा है? और सुनिए, क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी के पास अब अपना खुद का जारविस आ चुका है, बिल्कुल आयरन मैन जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो पेड़ों की ऊंचाई को छूते हुए उड़ते हैं और रडार को चकमा दे देते हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे सैटेलाइट से कंट्रोल होती हैं। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान में भी हमारे जवानों को गर्म रखने वाला सुपर सूट हो, या फिर सिर्फ 20 मिनट में नदी के ऊपर पुल बना देने वाली इंजीनियरिंग, हमारी सेना के पास ऐसी क्रेजी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना की इसी अनटोल्ड टेक पावर से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि S-400 में ऐसा क्या है जो ये हमारा नेशनल क्रश बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के पास वो कौन से गुप्त हथियार हैं जिससे भारत इन तीनों को एक साथ करारी हार देगा? आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सेना की इस हाईटेक ताकत को देखकर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ठोकिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं S-400 डिफेंस सिस्टम की। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 लेवल का अटैक किया था। सबसे पहले उन्होंने इंडियन बॉर्डर्स के विलेजेस पर मोर्टार बम से अटैक किया, फिर 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स भेजे और बड़ी मिसाइलें दागी। लेकिन यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि एक भी मिसाइल लैंड नहीं हुई। ऐसा कैसे हुआ? जवाब है रूस से मिला हुआ S-400 सिस्टम। दोस्तों, एयर डिफेंस इतना आसान नहीं होता कि हवा में मिसाइल दिखी और उसे उड़ा दिया। इसमें लेयर्स होती हैं और हर कंट्री के पास लेयर डिफेंस नहीं होता। S-400 में 4 लेवल का डिफेंस होता है। लेवल 1 40 किलोमीटर रेंज में कोई भी अटैक रोक सकता है। लेवल 2 120 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेट्स और मिसाइलों को रोक सकता है। लेवल 3 250 किलोमीटर तक के ड्रोन्स और मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। और लेवल 4 400 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ती हुई किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी 90% तक है और यह सिस्टम मोबाइल है, यानी इसे कहीं भी मूव किया जा सकता है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया तो पाकिस्तान के 10 से 12 आर्मी बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस इसे सेव ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम पुराने S-300 की टेक से बना हुआ था, जो S-400 के सामने कुछ नहीं था। इंडिया ने इस सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए थे और 5 स्क्वाड्रन खरीदे। 3 स्क्वाड्रन आ चुके हैं और बाकी 2026 तक आ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं GSAT-7 सैटेलाइट की, जिसे रुक्मिणी भी कहते हैं। ये इंडिया का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ इंडियन नेवी के लिए बना है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1.5 मिलियन से भी ज्यादा साइबर अटैक्स किए थे, लेकिन इस सैटेलाइट की मदद से इंडियन नेवी सिक्योरली कनेक्टेड रही और साइबर अटैक्स को फेल कर दिया। यह सैटेलाइट इंडियन ओशियन के ऊपर 2000 नॉटिकल माइल का पावरफुल नेटवर्क बनाता है, जहां 60 से 70 शिप्स और 70 से 80 एयरक्राफ्ट्स एक साथ रियल टाइम में बिना बफरिंग के कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की, जो एक उड़ता हुआ टैंक है। जून 2020 में गलवान वैली में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। इतनी ऊंचाई में टैंक्स भेजना चैलेंजिंग होता है और यहाँ पर एंट्री होती है अपाचे हेलीकॉप्टर की। इंडिया ने 2015 में USA से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील की थी। इस हेलीकॉप्टर में 30 mm की चेन गन, 70 mm की हाइड्रा रॉकेट्स और 16 हेलफायर मिसाइल्स तक ले जाने की क्षमता है।
इसका सबसे किलर फीचर है लॉन्गबो रेडार। लॉन्गबो रेडार जो एक ही बार में 256 टारगेट्स ट्रैक करता है और सेकंड्स में डिसाइड करता है कि किसे उड़ाना है। इसमें नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग भी है। गलवान वैली के इशू के बाद चाइना ने LSE के पास अपनी J-20 जेट्स की मूवमेंट बढ़ा दी थी। इंडिया ने रियलाइज किया कि हमें और भी पावरफुल फाइटर्स चाहिए। इसमें इंडिया ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स की डील की। राफेल हाई एल्टीट्यूड पर 15,000 प्लस फीट पर फुल वेपन लोड के साथ ऑपरेट कर सकता है, जो चाइनीज जेट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। यह न्यूक्लियर कैपेबल भी है। राफेल का RBE-2 ASR रेडार एक टाइम में 40 टारगेट्स को लॉक कर सकता है और इसमें स्पेक्ट्रा सिस्टम है जो इसे मिसाइल अटैक से भी बचा लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की। ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पाकिस्तान के पास है जीरो। INS विक्रमादित्य एक फ्लोटिंग सिटी जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर 36 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स एक साथ ऑपरेट करते हैं। INS विक्रांत भारत का पहला खुद बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह 45,000 टन का है, 262 मीटर्स लंबा है, 15 डेक्स हैं और अंदर 2,300 कंपार्टमेंट्स हैं। यह एक छोटा शहर है जो समुंदर में घूम रहा है। इस पर 30 एयरक्राफ्ट्स और 1,600 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। कारगिल वॉर में भारत के पास एक दिक्कत थी, एनिमी एरिया में जल्दी और वाइड स्केल अटैक करने के लिए ऑप्शंस कम थे। इसीलिए DRDO ने बनाया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसमें एक व्हीकल में 12 रॉकेट ट्यूब्स हैं जो 44 सेकंड्स में फुल ब्लास्ट मोड में जा सकते हैं। एक बार में पूरा 1 किलोमीटर का एरिया खत्म हो सकता है। इसके 3 वर्जन्स हैं। MK1 की रेंज 45 किलोमीटर, MK2 की 90 किलोमीटर और MK3 की 120 किलोमीटर है। दोस्तों, 26 नवंबर मुंबई अटैक के बाद इंडिया ने NSG को मेजर अपग्रेड्स दिए। उन्हें MP5 सब मशीन गन, स्पेशलाइज्ड हेलमेट्स, ब्लैक हॉर्नेट नैनो मिलिट्री, माइक्रो UAV मिले। यह ड्रोन की तरह है जो छोटे छोटे रूम्स में जाकर टेररिस्ट की पोजीशन बता सकता है। कामिकाजे ड्रोन्स भी दिए गए जो जाकर अंदर फॉर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स जो बम्ब्स को डिफ्यूज करने में हेल्प करते हैं। जून 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर इंडिया का पहला ड्रोन अटैक हुआ था। इसके बाद DRDO ने एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया। ये सिस्टम सेकंड्स में ड्रोन 100% मार गिराता है, कोड डिटेक्ट कर सकता है। इसमें 7.62 मिलीमीटर की गन है जो ड्रोन्स को शूट कर सकती है और जैमर्स भी हैं सिग्नल तोड़ने के लिए। ये सब एक 4x4 व्हीकल में है जो बैटलफील्ड में कहीं भी पहुंच सकता है। DRDO का मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम 20 मिनट के अंदर बन जाता है और 60 टन टैंक भी इसके ऊपर से निकल सकता है। यह एक मॉड्यूलर डिजाइन है जिसमें स्टील के टुकड़े एक दूसरे में लॉक होते हैं बिना किसी हैवी मशीन के। निर्भय सुपरसोनिक मिसाइल ट्री लेवल फ्लाइंग करके स्टेल्थ मोड में जा सकता है और 1000 किलोमीटर तक हाई वैल्यू टारगेट्स पर अटैक कर सकता है। LCH प्रचंड दुनिया का लाइटेस्ट और हाईएस्ट फ्लाइंग अटैक हेलीकॉप्टर है जो स्पेसिफिकली हिमालय और इंडियन बॉर्डर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 की स्पीड से उड़ सकती है। नए वर्जन्स की रेंज 800 किलोमीटर तक पहुंच गई है और फ्यूचर में 1500 किलोमीटर तक जाने वाली है। DRDO का एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम -50 डिग्री तक सोल्जर्स को गर्म रखता है। यह 3 लेयर का मॉड्यूलर सिस्टम है जो फुल्ली वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ है। इसका वेट सिर्फ 4.5 किलो है और एक सेट की कॉस्ट सिर्फ 14,000 रुपए है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारतीय सेना के पास कितनी क्रेजी टेक्नोलॉजीज हैं। S-400 से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर तक